नमस्कार दोस्तों। मैं फिर से आप लोगों का एक बार मुद्गल एजुकेशन हब में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने इंग्लिश की क्लासेज आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाऊंगा। तो मेरी क्लासेज अब स्टार्ट हो चुकी हैं और हमारा टॉपिक जो होगा वो फर्स्ट टॉपिक नाउन होगा। लेकिन उससे पहले मैं अपनी क्लासेज के माध्यम से 5 मिनट आपके लूँगा। अपना शेड्यूल बताता हूँ कि किस तरीके से मेरे चैनल पर कैसे कैसे क्लासेज रहेंगी। सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन मैथ की क्लासेज उपलब्ध रहेंगी। 2 से सवा 2 घंटे की क्लासेज उपलब्ध रहेंगे, जिससे कि आप लोगों के लिए आपका जो वीक होता है 1-1 घंटे का वो पूरा हो जाए। वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को इंग्लिश की क्लासेज उपलब्ध रहेंगी। तो ये हमारे शेड्यूल रहेगा पढ़ाने का। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि सिस्टम क्या होता है कि जैसे कुछ लोग यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं तो आपको क्लासेस लेने के लिए वो कुछ इस तरह का लालच देते हैं। कुछ 1-2 क्लासेस करा के उनको बच्चे को मोहित कर देते हैं और फिर वो अपने किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से या किसी से कि आप वहाँ जुड़ो। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी हर टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए क्लासेज उपलब्ध रहेंगी। मैथ की भी क्लासेज उपलब्ध रहेंगी। मैथ की क्लास रवि शर्मा जो कि मेरे भाई हैं वो आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक बार पेपर का पैटर्न बता देता हूँ कि किस तरीके से पेपर आता है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अभी आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो हमारे जब टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे तो मैं आपको इनका हल अभी नहीं कराऊंगा, आप लोगों से ही इनका हल करवाऊंगा। लेकिन हमारा सिलेबस एक बार ख़त्म होने के बाद आप लोगों से ही हल करवाऊंगा इनको और आप लोग ही हल करोगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ होता है, एक कॉमन एरर के नाम से क्वेश्चन दिया होता है। ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, ये सी पार्ट हो गया और ये डी पार्ट हो गया। इस तरीके से आप लोगों को कॉमन एरर ढूंढनी होती है उसमें। तो इस क्वेश्चन में हर तरीके की कॉमन एरर है, हर पार्ट में एरर है। इस कॉमन क्वेश्चन में आप लोगों को इसमें नाउन से रिलेटेड कॉमन एरर मिलेगी, प्रपोजिशन से रिलेटेड कॉमन एरर मिलेगी। तो इस तरीके से आपका पेपर रहता है। एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है पेपर में, फिल इन दी ब्लैंक्स के लिए कि आपको क्या बनना है। यहां पर आप लोगों के लिए कोई भी रूल्स काम नहीं करेगा। ये कुछ ऐसी चीजें, इडियम फ्रेजेज हैं जो आपको याद ही करनी होगी। और इसका एक ऐसा शानदार तरीका बताऊंगा आप लोगों के लिए, रटवाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। तो आप इनको एक बार नोट कर लीजिए। पेपर का पैटर्न बता रहा हूँ, अभी मैंने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है। किस तरीके से आपको पेपर आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
तो इस तरीके से पेपर आते हैं। आगे टेंस से रिलेटेड, पैसिव वॉइस से रिलेटेड, नरेशन से रिलेटेड एक छोटा सा मैंने ये आपको नज़रिया दिखाया था कि किस तरीके से हमें पेपर मिलता है। देखिए दोस्तों, मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपका नाउन। आप लोगों ने शुरू से ही पढ़ा होगा नाउन संज्ञा। हिंदी में पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान को संज्ञा कहते हैं, और इंग्लिश में आप लोगों के लिए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनीथिंग वगैरह वगैरह, ये कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इतना आपको याद नहीं रखना है। देखो, नाउन के बारे में मैं बताऊं, एक छोटी सी परिभाषा है नाउन की। एनी नेम इज नाउन। कोई भी नाम नाउन कहलाता है। ये मार्कर है मेरे हाथ में, ये भी एक नाउन है। डस्टर है, ये भी एक नाउन है। और आपका ये बोर्ड भी एक नाउन है। तो इतना याद रखो बस। पर्सन, प्लेस, एनीथिंग, एनिमल, किसी के चक्कर में मत पड़ो। बस इतना ही याद रखो कि एनी नेम, कोई भी नाम नाउन होता है। नाउन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, नाउन के लिए क्या क्या चाहिए, वो मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। तो देखो, नाउन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है, लिखते चलना आप साथ के साथ ही। नाउन का यूज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में किया जाता है। राइटिंग थोड़ी ऐसी है, लेकिन आप राइटिंग पर ध्यान न दीजिए। समझ में सब आ रहा होगा आपको, बस आप समझिए, साथ के साथ ही नोट कर लीजिए। नाउन का यूज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में किया जाता है। यहाँ ये बताऊंगा मैं। कॉम्प्लीमेंट दो होते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट तो होता है ये, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट होता है ये। इन दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। तो हम जो कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं वो इस कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब होता है पूरक, और इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। बीच बीच में ऐसे शब्द आते हैं तो आप उनको एक बार नोट करते चलना, क्योंकि इसका फ़ायदा होता है कि जैसे अपनी बकेब पर कमांड होती है, आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। जितने आपको वर्ड याद होंगे इतना आपको फ़ायदा होगा। नोट करिए इसको आप। तो मैं अब आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट बताता हूँ।
कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम आती है हमें ऑब्जेक्ट में कि किस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, नहीं है। उसका भी आप लोगों के लिए हल बताऊंगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के डिस्क्राइब करने से पहले मैं कॉम्प्लीमेंट की आपकी परिभाषा बता देता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को डिफाइन करे उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की परिभाषा ही कॉम्प्लीमेंट कहलाती है। लिख लेना, इसको समझ में आ जाएगा। बताता हूं कैसे। मैंने लिखा पंकज इज माई बेस्ट फ्रेंड। दूसरा लिखा मैंने आई मेट पंकज yesterday। तीसरा लिखा मैंने ही इज पंकज। देखो दोस्तों, पंकज यहां पर भी है, पंकज यहां पर भी है और पंकज यहां पर भी है। यहां पर पंकज सब्जेक्ट है और यहां पर पंकज ऑब्जेक्ट है और यहां पर पंकज कॉम्प्लीमेंट है। कैसे? हे इज पंकज, वह पंकज है। पंकज की विशेषता ये बता रहा है कि वह कौन है, पंकज। ये इसका पूरक है। बताया था मैंने आपको कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की परिभाषा ही कॉम्प्लीमेंट कहलाती है। इस वाक्य में पंकज सब्जेक्ट हुआ, इस वाक्य में पंकज ऑब्जेक्ट हुआ और इस वाक्य में पंकज कॉम्प्लीमेंट हुआ। नोट करिए। दोस्तों, एक चीज को याद रखना कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है याद रखना, इससे कभी भी पैसिव नहीं बना सकते। ये मैंने बता दिया आपको। पैसिव में इसका यूज भी करके बताऊंगा कि पैसिव कॉम्प्लीमेंट से पैसिव नहीं बनाया जा सकता। ये शब्द आया था तो मैंने लिखा दिया। नोट करिए आप इसको भी।
चलिए दोस्तों, आज आपकी फर्स्ट क्लास है। थोड़ा बहुत क्या आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आपको एक नया कंटेंट मिलेगा। वो कंटेंट दूंगा आपको, 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 99% आपको कंटेंट दूंगा। 100% मैं भी नहीं हूँ, और यदि कोई ये कहता है कि मैं 100% हूँ तो वो महामूर्ख है। 100% कोई नहीं हुआ आज तक। कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया, ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ। ऑब्जेक्ट की कैसे पहचान करेंगे कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है? लिख लेना, ऑब्जेक्ट एक आंसर होता है। जब भी किसी सेंटेंस में व्हाट, क्या, और whom, किसे या किससे, जब किसी वाक्य में व्हाट और whom, किसे, किससे और क्या से आंसर निकल के आ जाए, वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। उस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट होता है। बताऊंगा आप लोगों के लिए, सेंटेंस भी दूंगा, उदाहरण से समझाऊंगा कि किस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है और किस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। एक बार इसको नोट करो। लिख लिया होगा। देखो दोस्तों, नाउन के लिए हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी सब्जेक्ट जीरंड भी हो सकता है वर्ब की, जिसमें आईएनजी जुड़ा होता है, जैसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। और कभी कभी सब्जेक्ट जो इन्फिनेटिव होता है शब्द, वो सब्जेक्ट का काम करता है, और सब्जेक्ट नाउन के लिए यूज किया जाता है। इन्फिनेटिव का मतलब हो गया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बता देता हूं, लिखना मत इसे अभी, मैं केवल आपको समझा रहा हूं। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। घूमना अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। जो मैंने आपको जीरंड वाली बात बताई थी, यहां ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। टू वॉक इज गुड, यहां ये इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। लिखना मत, ये केवल आप लोगों को समझाने के लिए है। अभी मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्ट के बारे में बताया। अब देखिए वर्ब। वर्ब हमारी दो प्रकार की होती है, सकर्मक ट्रांजिटिव और अकर्मक इंट्रांजिटिव।
इंट्रांजिटिव। ये तो हो गई आपकी सकर्मक, और ये हो गई आपकी अकर्मक। अब हम कैसे पहचान करें कि ये सकर्मक क्रिया है और ये अकर्मक क्रिया है? तो यहाँ लिख लीजिए छोटी सी लाइन में कि जिस क्रिया के साथ, जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो और जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट नहीं हो, जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, और जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट नहीं हो वो इंट्रांजिटिव कहलाती है। नोट कर लिया होगा। अब मैं आप लोगों के लिए इसका एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। देखिए, आई टीच इन द स्कूल। ये आपको मैंने सेंटेंस दिया हुआ है। आई इसमें सब्जेक्ट हो गया। अब पहले आप इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की पहचान करो कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है। मैंने बताया था आप लोगों के लिए ऑब्जेक्ट एक आंसर होता है। क्या और किससे यदि आंसर निकल के आ जाए तो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा, और यदि नहीं आता है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इस सेंटेंस का आप हिंदी अनुवाद कीजिए, आई टीच इन द स्कूल। मैं स्कूल में पढ़ाता हूं। क्या इसमें यह निकल के आ रहा है कि क्या मैं स्कूल में मैं क्या पढ़ाता हूं? नहीं। मैं स्कूल में किसे पढ़ाता हूं? नहीं। तो इस सेंटेंस में आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है। मैंने बताया आपको अभी वर्ब के बारे में, दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट आए, सकर्मक, और जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आए, अकर्मक। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है नहीं। ये वर्ब हो गई कौन सी? इंट्रांजिटिव। समझ में आया? और बताता हूं, उतार लो इसे। एक सेंटेंस लिखा मैंने, आई प्ले ए मैच। इस सेंटेंस में पहचान करो आप, ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट नहीं है। देखो मैं बताता हूं। ये हो गया सब्जेक्ट। अब इसका एक बार हिंदी अनुवाद करके देखिए। मैं प्ले खेलता हूं एक मैच। आपको बताया था मैंने, ऑब्जेक्ट एक आंसर होता है।
क्या और किससे यदि आंसर निकल के आ जाए तो ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन करिए आप, आई प्ले ए मैच, मैं मैच खेलता हूं, मैं क्या खेलता हूं, एक मैच। तो ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, ए मैच, आई सब्जेक्ट हो गया, और यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तो वो वर्ब कौन सी कहलाती है, ट्रांजिटिव। दूसरा सेंटेंस देखिए, एक आई प्ले, इस सेंटेंस में वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। आई प्ले, मैं खेलता हूं, क्या और किससे कोई आंसर निकल के नहीं आ रहा, तो ये हो गई इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आया? नोट करिए, एक ऑब्जेक्ट का और बताता हूं आपको। सेंटेंस है आई टीच मैथ, मैं मैथ पढ़ाता हूं, आंसर निकल के आ गया, मैं मैथ पढ़ाता हूं, मैं क्या पढ़ाता हूं, क्या से यदि आंसर निकल के आ जाए ऑब्जेक्ट हो गया। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब आपको पता लग गया होगा, आप किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की पहचान कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट है या नहीं है। सेंटेंस में वर्ब की पहचान कर सकते हैं, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। मैं धीरे धीरे ही इस क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। आज मैं आप लोगों के लिए बस इतना ही पढ़ाऊंगा, लेकिन 2-3 दिन के बाद जो मैंने आपको शेड्यूल बताया था वो हमारा रेगुलर रहेगा, और हमारी टॉपिक वाइज आपको यूट्यूब पर सारी वीडियो मिलेंगे। हम आपको ना तो कोई प्रलोभन देंगे ना कुछ देंगे, जो हमने पाया है वो हम आपको लिए देंगे, जो हमने अनुभव किए हैं, जो कुछ हमें मिला है वो हम आप लोगों के लिए देंगे। तो आप इन चीज़ों को नोट करते चलिए। टॉपिक ख़त्म होने के बाद मैं आप लोगों के लिए लाइव रहूँगा, जिसमें आप लोग अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। कैसी भी प्रॉब्लम हो, टॉपिक ख़त्म होने के बाद आप उसको हमारे साथ शेयर करिए, सॉल्यूशन कराऊंगा आप लोगों के लिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।